गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की शुरुआत हो रही थी मेरी मम्मी के काम करने के साथ, क्योंकि आज मम्मी ने गोबर निकाला था गोट से और साथ में ही घास भी फैला रहे थे, क्योंकि आजकल असौज का टाइम है ना, तो सब गाजू काट रहे हैं। तो ये घर पे ही आ रखा था घास, तो इसको फैला रहे थे और फिर मम्मी करने लगी थी काम। और यहाँ पे मेरी दीदी भी बकरी लेके आ गई थी, जिसे वो बांध रहे थे गोट पे। और ये देखो खा पी के इतनी दम हो रखी है ना, चल भी नहीं पा रही थी। बाकी मम्मी यहाँ पे घास ही फैलाने में थी। और ये देखो आज आए थे हमारे भिंजू घर, जो अपने कामों में भी लगे हुए थे। और ये गोट में बांध रहे थे बकरियां। आज लम्हे घास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू है जीने की आदत, तू है सांसों की हवा, तू है ख्वाबों की दुआ, तू है मेरा खुदा। और फिर सब काम होने के बाद मम्मी ने दिया था मुझे ये छुटकू सा आम, जो काफ़ी टेस्टी हो रहा था, क्योंकि अब सीजन ख़त्म होने लग गया है ना, तो आम भी टेस्टी हो रहे थे। बाकी कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था, क्योंकि लाइट चली गई थी और मैं सो रखी थी। और फिर हम गए थे शाम को घूमने। अभी बच्चे थे 5, खा पी के हम सो गए थे, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और अभी हम गए थे घूमने रोड पे ही। बाकी बच्चों को लेके नहीं आए थे अपने साथ, क्योंकि आजकल बाग का माहौल चल रहा है ना, तो कोई बच्चों को अपने साथ नहीं लेके आया था। और सब ग्रुप में ही जा रहे थे घूमने, अकेले कोई नहीं घूम रहा था। और गाइस ये वही वाला गांव है जहाँ पे बाघ ने अटैक कर रखा था, तो उसी के बगल में हम लोगों की रोड आती है जहाँ पे हम लोग घूमते हैं। ये वहीं का सीन है। और सभी देखना आगे को ग्रुप में ही आ रखे थे, अकेले में आने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्या पता। अब हम पता थोड़ा ना होता है कब क्या हो जाए करके ना, तो ऐसे ही हम सब एक ग्रुप में ही आ रखे थे, आगे पीछे सब। सितारे भी वही है, वही ये चाँद भी है, मगर अब रोशनी है कल से कुछ ज्यादा। कि तेरी ही नजर ने दिखाए लाख रंग है, तेरे बिन था ये मौसम तलत सारा। सो गाइस यहाँ पे हमें मिल गई थी कुछ और लेडीजें, जो यहाँ पे मिट्टी लेने के लिए आ रखी थी, लाल वाली, क्योंकि आजकल खेतों का काम चल रहा है ना, क्या कहते हैं वो, धान वान के खेत हो रखे, तो उसकी जो जुताई करनी होती है, तो उसके लिए फर्श की पुताई के लिए ये लोग लाल मिट्टी लेने आ रखे थे। तो ये भी बस बाकी बातें कर रहे थे कि क्या हुआ कैसा हुआ करके। और यहाँ पे हमारी ताई बताती है, अगर मेरे सामने बाघ आ जाए ना, तो मैं उसको हाथ पांव जोड़ लूँगी, मेरे को मत खाओ करके। तो उसके बाद आ गए थे हम घर, और जहाँ घर आके हमने देखा कि भौ हमारा डिप्स ले रहा था, क्योंकि वो सब बच्चों को देखता है ना। तो और यहाँ पे चल रही थी हम लोगों की गॉसिप, जो किसी भी चीज़ में हो जाती है, उसका कोई मैटर नहीं होता है। चला कितनी बार कर सकता है? मैं गिनूंगा, चल एक चल बैठ फिर
तो फिर हमारी गॉसिप पूरी होने के बाद हम लोग आ गए थे अंदर, क्योंकि नन्नू का बहुत सारा काम करना था और इसके ड्रामे यहाँ पे ऐसे हो रखे थे, मम्मी खुजला दो करके, क्योंकि पढ़ाई में इन लोगों का मन लगता है नहीं। फिर मैंने इसका काम किया और फिर इसको थोड़ा पढ़ाई करवाई, क्योंकि बिना बैठे तो ये कुछ करते नहीं है। और बाहर पे हमने आग जला रखी थी जिसका धुआं इतना उठ रहा था क्या बताऊं। और यहाँ पे नन्नू का काम चालू ही था, क्योंकि बहुत काम हो जाता है ना, ट्यूशन का भी स्कूल का भी, और वैसे भी पढ़ाई तो बहुत टाइम लग जाता है। और ये बच्चे हुए तो आराम आराम से लिखते हैं ना। बाकी मैं यहाँ पे अपना नेल्स दिखा रही थी कि कितने अच्छे हैं। फिर बन गया था हमारा डिनर, और आज डिनर में मैंने बना रखी थी कद्दू की सब्जी और चुपड़ी हुई रोटी, काफ़ी टेस्टी हो रखा था। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। तो कल मिलते हैं नए दिन नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।